नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो एक बार फिर से ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी सैलरी के साथ लैब टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। और VCRC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो कि ICMR को हेल्प करती है ताकि इसकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया जा सके, जिसके लिए यहाँ पर कुछ टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर कुछ टेक्नीशियंस की वैकेंसीज निकाली गई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसीज है ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स इंदिरा नगर पुडुचेरी के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई थी 1 दिसंबर 2022 को निकाली गई थी। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इसको आपको नोट करके रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा 15 दिसंबर 2022। इसके पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको पहुंचा देना है वहां तक। अभी जो रिसर्च चल रही है वो क्या रिसर्च चल रही है मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल मॉस्किटोज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ रिसर्च चल रही है। अंडरस्टैंडिंग द इंटेंगल्ड मोबिलिटीज ऑफ ह्यूमंस एंड एडिस मॉस्किटोज इन मैक्सिको, तंजानिया, इंडिया एंड जर्मनी। मैक्सिको, तंजानिया, इंडिया और जर्मनी के लिए यहाँ पर एडिस मॉस्किटो जो होते हैं जो कि एडिस का जो है बीमारी को फैलाते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो है रिसर्च चल रही है। ठीक है, जो कि फंडेड बाय कौन फंड दे रहे हैं उसको? वॉल्क्सवैगन स्टिफ्टंग ने यहाँ पर जो है इसको फंड किया है। अब यहाँ पर जो है 2-3 तरीके से पोस्ट निकाली गई है। एक तो नेम ऑफ द पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। टोटल 8 पोस्ट है। सभी कैटेगरी के लिए बराबर बराबर 2-2 यहाँ पर वैकेंसीज लाई गई है। क्वालिफिकेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सीधे से अगर आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का ग्रेजुएशन किया है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। DMLT वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, DMLT वाले यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जिन्होंने BMLT किया है या फिर BSc MLT किया है सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया है अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। और यहाँ पर इसके अलावा मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या आपको यहाँ पर काम करना रहेगा? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मॉस्किटो के लार्वा को इकट्ठे करने हैं, कलेक्शन करने हैं। आप ऐसे किसी भी साइट, आप कोई भी एरिया आपको दे दिया जाएगा, उस साइट में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो है रिसर्च चलेगी, तो वहाँ पर किसी भी नाली या फिर किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पर मॉस्किटो के लार्वा आपको मिल सकते हैं और एडल्ट फॉर्म में जो मिल सकते हैं, वहाँ से आपको मॉस्किटो कलेक्ट करना है। मॉस्किटो का आइडेंटिफिकेशन भी आपको ही करना है। बहुत तरीके के मॉस्किटोस होते हैं जो कि एडिस का बीमारी अलग से फैलाते हैं, डेंगू का अलग फैलाते हैं, मलेरिया का जो मच्छर होता है वो अलग होता है। तो वो सारे मॉस्किटोज़ का आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना होगा। RT-PCR करने आना चाहिए आपको, एलिसा टेस्ट करने आना चाहिए और रिपोर्ट आपको बनाने आना चाहिए। तो ये सारी कुछ आपके पास एबिलिटी है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो और आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि MLT यानी कि यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ को भी यहाँ पर अब रिसर्च प्रोजेक्ट में लाया जा रहा है और यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट में भी जॉब दिया जा रहा है। एज लिमिट मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 30 साल तक यहाँ पर जो है एज लिमिट बताई गई है। साथ में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। सैलरी देख लीजिए, सैलरी बहुत ही अच्छी दी जा रही है। 31,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बता दिया गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है ये, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 साल तक आप यहाँ पर काम करेंगे। 1 साल के बाद आपको जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब आगे जाकर आप किसी और जॉब को कहीं और जॉब लोगे तो वहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा के आप अच्छी खासी सैलरी के साथ जॉब ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोस्टिंग आपकी कहाँ रहेगी? ICMR VCRC पुडुचेरी। रिटर्न टेस्ट हो सकता है या फिर आपका वॉक इन इंटरव्यू हो सकता है, उसके माध्यम से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। अब पोस्ट 2 निकाला गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पहली वाले में तो रिसर्च वाला था, है ना, तो पहले वाले में आपको वहाँ पर DMLT वालों को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर पोस्ट 2 में प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 के अंडर में DMLT वालों को भी मौका दिया जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, सबसे पहले पोस्ट देख लीजिए। टोटल 12 पोस्ट है। जनरल के लिए 5, OBC के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और EWS कैंडिडेट के लिए 1। 12वीं पास होने चाहिए सबसे पहली चीज़ तो, साइंस सब्जेक्ट से।
दूसरी चीज़ यहाँ पर 2 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 ईयर का यहाँ पर नहीं 2 ईयर का तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और अगर आपके पास बीएससी डिग्री है, बीएससी कर रखा है आपने जूलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में, साथ में आपने डीएमएलटी वगैरह भी कर रखा है, तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल का एक्सपीरियंस उस चीज़ को माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, यहाँ भी आपका सेम काम रहेगा आपका, बस क्वालिफिकेशन की यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस अलग है, सैलरी भी यहाँ पर थोड़ा अलग बताया है। सेम यहाँ पर एज लिमिट है और यहाँ पर सैलरी आपको 18,000 रुपये दिए जाएंगे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सेम पोस्टिंग जगह है और सेम जगह में आपका जो है रिटन टेस्ट इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर पोस्ट 3 के अंडर में जो है कुछ वैकेंसीज निकाली गई है जो कि आपके काम की नहीं है, ये सारी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है निकाली गई है और एक जो है प्रोजेक्ट स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकाली गई है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, कहाँ पर पहुँचाना है जिससे आपकी सिलेक्शन होगी, कहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू देने जाना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाकर, ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है, इस वेबसाइट में जाकर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको अच्छे तरीके से भर लेना है। फ़ोटो वगैरह अगर मंगा है तो उसमें फ़ोटो लगा लेना आपका पासपोर्ट साइज़। और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है बताए गए हैं ये देख लीजिए। सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर बोले गए हैं, ये सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको उसमें अटैच कर देना है और इसको आपको बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट करना है इस एड्रेस में, ठीक है। इस एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। 15 दिसंबर से पहले आपका ये जो स्पीड पोस्ट है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए और उसके बाद फिर आपको ईमेल आएगा या फिर आप जो भी ईमेल दिए रहोगे उसमें ईमेल आईडी सही से दीजिएगा और फ़ोन नंबर आपका सही दीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में ही आपका जो है मैसेज आएगा और आपको इंटरव्यू के लिए या फिर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मैंने इस फॉर्म को भरा था, पिछले बार भी वीसीआरसी तमिलनाडु के द्वारा निकाला गया था, तमिलनाडु के लिए मैंने भरा था। मुझे पर्सनली जो है मेरे ईमेल में और मोबाइल नंबर में वॉक इन इंटरव्यू के लिए मैसेज आया था, लेकिन मैं नहीं जा पाया था क्योंकि अभी मेरी स्टडी चल रही है। बीच में मैं अपनी स्टडी छोड़कर नहीं जा सकता, हायर क्वालिफिकेशन एमएससी चल रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर कौन कौन से ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज क्वालिफिकेशन वगैरह ये जो भी आपको इसमें मांगा जाएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। ये इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।